पाठ 11 ग्राहम बेल। रविवार का दिन था। नीतिका और रीतिका कालीन पर बैठी अपनी आर्ट फाइल में रंग भर रही थीं। पापा अखबार के पन्नों में अपनी आंखें गड़ाए थे। मम्मी एक पुस्तक के साथ चाय का आनंद ले रही थी। अचानक फोन की घंटी बज उठी। तेज आवाज से दोनों चौंक गई। मम्मी ने नीतिका से फोन उठाकर देने को कहा, पर यह क्या, फोन का तार निकल गया और फोन कट गया। पापा, आपका और मम्मी का मोबाइल तो इस तरह नहीं कटता जैसे यह फोन कट गया। पापा, लैंडलाइन कैसे काम करती है? रीतिका की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। यह टेलीफोन तारों से जुड़ा होता है। तारों के माध्यम से एक व्यक्ति की आवाज दूसरे तक पहुंचती है। पापा, टेलीफोन की खोज किसने की? वैसे तो कई वैज्ञानिकों ने इस दिशा में अनेक प्रयास किए थे, किंतु स्कॉटलैंड में 3 मार्च 1847 को जन्मे ग्राहम बेल ने ऐसा टेलीफोन बनाया जो प्रयोग में लाया जा सकता था। प्रयोग का क्या मतलब हुआ पापा? मतलब यह हुआ कि ग्राहम बेल ने ही ध्वनि का यह सिद्धांत खोज निकाला जिससे दो व्यक्ति दूर रहकर भी आपस में बातचीत कर सके। बच्चों, एक महत्वपूर्ण बात और। वह क्या पापा? हालांकि ग्राहम बेल ने टेलीफोन की खोज की, लेकिन अपने अध्ययन के समय वे टेलीफोन को एक बहुत बड़ी बाधा मानते थे। देखा, इसलिए मैं कहती हूँ कि पढ़ाई के समय तुम्हारे मित्रों के फोन नहीं आने चाहिए। ओ माँ, आप भी ना। बच्चों, क्या तुम जानते हो कि ग्राहम बेल को टेलीफोन का आविष्कार करने की प्रेरणा कैसे मिली? कैसे पापा? जब ग्राहम केवल 12 वर्ष के थे, तब उनकी मां की सुनने की शक्ति बिल्कुल कम हो गई थी। यही कारण था कि उनमें ध्वनि तरंगों के विषय में अध्ययन करने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। बचपन से ही बेल जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे। इसका मतलब पापा, बेल की विज्ञान के प्रति बहुत रुचि थी। हाँ बेटा, एक बार ग्राहम बेल ने अपने सबसे अच्छे मित्र और पड़ोसी हर्डमैन के घर में आटे की चक्की को चलते देखा। इसे चलाने की प्रक्रिया बहुत कठिन थी। बालक के मन में भी चक्की बनाने का विचार आया। अपने मित्र हर्डमैन के साथ मिलकर उन्होंने छोटी सी उम्र में ही बहुत परिश्रम और लगन से एक आसान प्रक्रिया वाली चक्की बना डाली। ऐसी थी उनकी तकनीकी सोच। हर्डमैन के पिता ने उनके कार्य से खुश होकर उन्हें इनाम में एक प्रयोगशाला बनाकर दी। इस प्रयोगशाला में वे दोनों मिलकर अनेक खोजें किया करते थे। ध्वनि तरंगे, टेलीफोन के अतिरिक्त उन्होंने मेटल डिटेक्टर यानी कि धातु का पता लगाने वाला यंत्र और वैमानिकी से जुड़ी अनेक खोजें की। पापा, आपने ग्राहम बेल के विषय में जो बातें बताई हैं, मैं अपनी सहेली पंखुरी को भी बताऊंगी, और मैं निमिषा को। मम्मी ने कमरे में आते हुए बच्चों की बातें सुन ली थी। मुस्कुराते हुए बोली, हाँ हाँ जरूर बताना, पर अभी नाश्ता तो कर लो, भूख नहीं लगी है? क्यों नहीं मम्मी, मेरे पेट में तो बहुत देर से चूहे कूद रहे हैं। चलो चलो जल्दी चलो, देखे तुम्हारी मम्मी ने आज हमारे लिए क्या बनाया है। पापा, मैं जानती हूँ, पोहा और हलवा हमारा इंतजार कर रहे हैं।